हेलो नमस्कार बच्चों, शिक्षा आप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों क्लास 6 साइंस आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसमें द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित जीवों के बारे में, जिसे कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिट्स 20 एमसीक्यू बेस्ड है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बेस्ड है, जैसा कि पिछले भी वीडियो में हमने बताया है, जो हमारा सीरीज एनसीईआरटी का चल रहा है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस चैप्टर में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इन कॉल्ड। जिस वातावरण में कोई जीव रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एडेप्टेशन, ऑप्शन बी हैबिटेट आवास, ऑप्शन सी इकोसिस्टम परितंत्र, ऑप्शन डी कम्युनिटी यानी समुदाय। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं, आवास बोलते हैं, जहां पर वे जीव रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फीचर विच इनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड। यानी विशेष लक्षणों की उपस्थिति जो पौधे या जानवरों को किसी विशेष आवास में रहने के योग्य बनाती है, कहलाती है। ऑप्शन ए वेरिएशन विविधता, ऑप्शन बी एडेप्टेशन अनुकूलन, ऑप्शन सी एवोल्यूशन विकास, ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसको बोलते हैं एडेप्टेशन, जो विशेष परिस्थिति में रहने के लिए अनुकूल बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय आवास है? ऑप्शन ए पोंड तालाब, ऑप्शन बी डिजर्ट मरुस्थल, ऑप्शन सी लेक झील, ऑप्शन डी ओशियन यानी महासागर। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिजर्ट जो होता है स्थलीय होता है, बाकी तालाब झील जो महासागर होगा सब क्या हो, वो सब एक्वेटिक हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न ही है एक्वेटिक से संबंधित। व्हिच ऑफ दीज इज एन एक्वेटिक हैबिटेट। इनमें से कौन से जो है जलीय आवास है जीवों के लिए? ऑप्शन ए माउंटेन, ऑप्शन बी ग्रासलैंड, ऑप्शन सी रिवर, ऑप्शन डी डिजर्ट। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी रिवर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का लक्षण नहीं है ना? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी मूवमेंट, ऑप्शन डी रस्टिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा रस्टिंग। रस्टिंग जो होता है एक केमिकल प्रक्रिया है, ये ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है ना? रेस्पिरेशन ग्रोथ मूवमेंट जो है ऑर्गेनिज्म करते हैं, बाकी रस्टिंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं, ये केमिकल प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। यानी इनमें से कौन प्रकाश की ओर गति करता है? ऑप्शन ए डॉग कुत्ता, ऑप्शन बी सनफ्लावर सूरजमुखी, ऑप्शन सी फिश यानी मछली, ऑप्शन डी काऊ यानी गाय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखे होंगे सूरजमुखी, जिधर सन लाइट पड़ता है उधर उसका मूवमेंट होता है ना? मूवमेंट इन रिस्पॉन्ड टू लाइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, द डिजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन बिकॉज। रेगिस्तानी पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम पानी खोते हैं, क्योंकि? ऑप्शन ए दे हैव ब्रॉड लीव्स, उनकी पत्तियां चौड़ी होती है, ऑप्शन बी दे हैव नीडल लाइक लीव्स, उनकी सुई जैसी पत्तियां होती है, ऑप्शन सी दे हैव नो लीव्स, उनकी पत्तियां नहीं होती है, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ फिश आर। मछली के श्वसन अंग कहलाते हैं, तो बताइए मछली का श्वसन अंग कौन कहलाता है? ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी स्किन, ऑप्शन डी स्पाइरकल्स। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, यानी गिल्स जो होता है मछली का श्वसन अंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है ना, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रेथ थ्रू स्किन। निम्न में से कौन त्वचा से शोषण करता है?
ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी काऊ, ऑप्शन डी स्पैरो। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, फ्रॉग जो होता है वह स्किन से भी श्वसन करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। विच एडेप्टेशन हेल्प पोलर बियर टू सर्वाइव इन कोल्ड रीजन, यानी कौन सा अनुकूलन ध्रुवीय भालुओं को ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने में मदद करता है? ऑप्शन ए थीन फर, यानी पतला फर उनके पास होता है। ऑप्शन बी थिक फर एंड फैट अंडर स्किन, मोटा सफेद फर और त्वचा के नीचे चर्बी जो रहता है फैट। ऑप्शन सी लार्ज ईयर, बड़े कान होते हैं उनके। ऑप्शन डी स्मॉल बॉडी, छोटा शरीर। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उनके थिक फर होते हैं, मोटा सफेद फर होते हैं और त्वचा के नीचे उनमें फैट जमा रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। विच एडेप्टेशन इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक लोटस, जलीय पौधे जैसे कमल में कौन सा अनुकूलन पाया जाता है? ए स्मॉल लीफ, छोटी पत्तियां। ऑप्शन नंबर बी ब्रॉड लीफ एंड वैक्सी कोटिंग, चौड़ी मोम जैसी पत्तियां। ऑप्शन सी नीडल लाइक लीफ, सुई जैसी पत्तियां। ऑप्शन डी नो लीफ, पत्तियां नहीं रहती है। तो बताइए इनमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चौड़ी पत्तियां होती है जो वैक्सी कोटिंग होती है, यानी मोम जैसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। कैमल कैन लिव इन डिजर्ट बिकॉज दे, ऊंट मरुस्थली में जीवित रह सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए स्टोर फैट इन, हम कुबड़ में चर्बी जमा करते हैं। ऑप्शन बी ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एक बार में अधिक पानी पीते हैं। ऑप्शन सी कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 13 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्वेटिक एनिमल, कौन निम्नलिखित में से जलीय जानवर नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी टाइगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइगर जो होता है जलीय जानवर नहीं है, एक्वेटिक एनिमल नहीं है। बाकी तीनों क्या है? ये एक्वेटिक एनिमल है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, जीवों में वृद्धि कैसी होती है? ऑप्शन ए टेम्पोररी, अस्थायी होती है। बी इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय होती है। सी रिवर्सिबल, परिवर्तनीय होती है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरिवर्सिबल होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 15 नंबर 10। चलिए 15 नंबर हमारा प्रश्न है द सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू, जीवों का पर्यावरण विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए 2 टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, 2 स्थलीय और जलीय में। बी 3 टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एरियल, 3 स्थलीय जलीय और वायवीय में। 4 ऑप्शन नंबर सी 4 लैंड वाटर एयर डिजर्ट, 4 भूमि जल वायु और मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, यानी स्थलीय और जलीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर डॉल्फिन एंड व्हेल ब्रेथ थ्रू, डॉल्फिन और व्हेल श्वसन करती है। ऑप्शन नंबर ए गिल, गलफड़े से। ऑप्शन नंबर बी लंग्स, फेफड़े से। ऑप्शन नंबर सी स्किन, त्वचा से। ऑप्शन नंबर डी स्पाइरकल, यानी श्वास नली छिद्र से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लंग्स से, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है हमारा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ग्रो थ्रू आउट इट्स लाइफ, यानी इनमें से कौन जीवन भर बढ़ता रहता है? ऑप्शन ए रॉक, यानी चट्टान। ऑप्शन बी ट्री, यानी पेड़। ऑप्शन सी चेयर, यानी कुर्सी। ऑप्शन डी कार, यानी गाड़ी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्री, यानी पेड़। पेड़ में लाइफ होती है तो बढ़ते रह सकता है, बाकी सब में लाइफ नहीं होती है तो क्यों बढ़ेगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। द डिजर्ट हैबिटेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मरुस्थल किस प्रकार का आवास है? ऑप्शन ए एक्वेटिक हैबिटेट, ऑप्शन बी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट,
ऑप्शन सी एरियल हैबिटेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, 19वां नंबर प्रश्न है, द मूवमेंट इन प्लांट कैन बी सीन इन, पौधों में गति किन में देखी जा सकती है? ऑप्शन ए ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट, जड़ों और तनों की वृद्धि से। ऑप्शन नंबर बी ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फूलों को खिलने से। ऑप्शन नंबर सी सनफ्लावर टर्निंग टुवर्ड सन, सूर्यमुखी का सूर्य की ओर मुड़ना। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी सी तीनों को देखकर हम बता सकते हैं कि पौधों में गति होता है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, विच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी जीवों में कौन सा लक्षण होता है? ऑप्शन ए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन बी रेस्पायरेशन। ऑप्शन सी रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। तो या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी देखने को मिलता है हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सभी जीवों में ये सभी देखने को मिलता है, वृद्धि, प्रजनन, श्वसन, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर है। साथ ही ये सेशन समाप्त होता है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।